इस चीन का कुछ कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन के शहर वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे धन कुबेर की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से हिल गई है। महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका में चीन पर $20 ट्रिलियन के हर्जाने का मुकदमा किया गया है। कुछ और देशों ने भी दावा कर दिया है। मुआवजे की मांग कर रहे अमेरिका और यूरोप के देश कह रहे हैं कि इस चीन का कुछ कोरोना। कोरोना की महामारी ने एशिया से यूरोप और अमेरिका तक मौत का ऐसा तांडव मचाया कि लाशों के ढेर लग गए। अमेरिका अपने 55,000 नागरिकों की मौत पर तिल मिलाया हुआ है। चीन के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग उगल रहे हैं। ट्रंप रह रहकर चीन को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये गलती है तो इसकी सजा चीन को बराबर मिलेगी। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. वहीं अपने लगभग 23,000 लोगों को गंवाने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन पर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया। ये कहना बेवकूफी होगी कि इससे अच्छी तरह निपटे, ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। दरअसल चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना की महामारी को पहले छिपाया, फिर मौत के आंकड़ों को दबाया और जब पूरी दुनिया में ये महामारी फैलने लगी तब जाकर उसका बयान आया। इसके अलावा वायरस के पैदा होने को लेकर भी चीन कई देशों के निशाने पर है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने ही एक राज्य की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। मिसौरी की एक अदालत के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट ने चीन की सरकार, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और कई संबंधित अधिकारियों समेत संस्थानों को इस मुकदमे में पार्टी बनाया है। वहीं चीन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा अमेरिका में दर्ज किया गया। We're talking to China. We spoke to them a long time ago about going in. We want to go in. We want to see what's going on. And we weren't exactly invited, I can tell you that. अमेरिकी सांसद लैरी क्लेमन और उनके संगठन फ्रीडम वॉच ने टेक्सास की कंपनी बज फोटोज के साथ मिलकर चीन के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोका है। इस मुकदमे में चीन की सरकार, चीन की सेना, वुहान में चीन की लेबोरेटरी और उसे चलाने वालों को पार्टी बनाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन के संगठन ग्लोबल सॉलिडेरिटी ने चीन पर कोरोना वायरस को छिपाने के लिए $6.5 ट्रिलियन का मुकदमा किया है। जर्मनी भी पीछे नहीं है। करीब 6,000 लोगों को गंवाने वाले जर्मनी ने चीन को कोरोना से हर्जाने का 130 बिलियन पाउंड का बिल भेज दिया है। आरोप है कि 14 जनवरी को यह पता चल गया था कि चीन का वुहान शहर ही कोरोना का एपिसेंटर है, लेकिन चीन ने 6 दिनों तक इस बीमारी को छुपा कर रखा। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे और उन 6 दिनों में 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन चुके थे। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में एक आलीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि ल्यूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को ही इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को डसने लगा, तब 23 फरवरी को राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था, चीन बनने के बाद से ये महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण में करने में सबसे मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी काम करता रहेगा। चीन को अपने आर्थिक उद्देश्यों की चिंता थी, जबकि उसका एक वायरस तिल तिल कर पूरी दुनिया में लोगों को मारता जा रहा था
और अब जब दुनिया हिसाब मांग रही है तो चीन ने फिर से चुप्पी साध ली है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का आरोप है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर खबरों को दबाया। जो लोग चेतावनी दे रहे थे उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिया। और इतना ही नहीं, जब दुनिया महामारी की चपेट में आने लगी तब भी उसने ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस असल में कितना खतरनाक है। इन तमाम वजहों से अमेरिका और यूरोप के देश चीन को कटघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं, लेकिन चीन है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 5 महीनों से कोहराम मचाया हुआ है। इस जानलेवा वायरस ने दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को बेमौत मार डाला। वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और दुनिया भर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चीन के वुहान में दिसंबर महीने में सामने आए वायरस ने वुहान में 4,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। उसके बाद इसका सबसे घातक हमला यूरोप पर हुआ। इटली में इसने तबाही मचाई और 26,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। इटली के अलावा फ्रांस और स्पेन में भी कुल मिलाकर 45,000 लोगों की जान चली गई। अब कोरोना का सबसे बड़ा कहर अमेरिका में देखा जा रहा है। 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 9,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 15,000 से भी ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुछ सवाल इस वायरस के पैदा होने को लेकर हैं, तो कुछ सवाल इस पर हैं कि चीन ने इस वायरस की गंभीरता को लेकर दुनिया से सच छिपाया और नतीजा ये हुआ कि अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वजह से ही उसकी नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। Right now, the Chinese Communist Party is not allowing U.S. scientists into China to try to figure out what happened. It is denying access to French researchers to this laboratory to figure out whether there was a leak at this laboratory. The Chinese Communist Party from the get-go has been arresting whistleblowers. There are at least 3 citizen journalists who have disappeared for trying to tell the world what was happening. पूरी दुनिया से ये आवाज उठ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी दुनिया में फैलाने और लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए चीन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसी हर मांग का चीन विरोध करता रहा है। वो इस बात से इनकार करता है कि इस वैश्विक महामारी के लिए वो जिम्मेदार है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए अब चीन ने कहा कि महामारी से निपटने में अपनी नाकामी का ठीकरा अमेरिका उस पर न फोड़े। कोरोना वायरस पर कदम उठाने में देरी के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है और उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन दुष्प्रचार नहीं करता, वो खुद दुष्प्रचार का शिकार बन चुका है। 制造和传播虚假信息。我们反对任何人或者任何机构有这方面的行为。中方是虚假信息的受害者。चीन ने उल्टे अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने यहाँ के लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करे। शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन को जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। दरअसल चीन ने बड़ी होशियारी से ये बयान दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को अमेरिका से मिलने वाला फंड बंद कर दिया है और ये आरोप लगाया कि वो कोरोना संक्रमण पर चीन की तरफदारी कर रहा था। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization.
ट्रंप के आरोपों पर चीन ने कहा कि उसने कोरोना संक्रमण फैलने से जुड़ी कोई बात अमेरिका या किसी भी देश से कभी नहीं छिपाई। ऐसे में उस पर महामारी के फैलने या दूसरे देशों की ओर से कदम उठाने में देरी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीन ने ट्रंप की बौखलाहट को अमेरिका में चुनाव और महामारी से निपटने में ट्रंप की नाकामी से जोड़ दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ ने कहा है कि अमेरिकी कंजर्वेटिव पार्टी दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। इससे केवल उनका नुकसान होगा जो महामारी से जूझ रहे हैं और दुनिया की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर चीन पूरी तरह से इंकार के मोड में है। उसकी पूरी कोशिश है कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी को फैलाने में अपने खिलाफ होने वाली किसी भी जांच को खारिज कर दे। आज तक ब्यूरो। जिस चीन से कोरोना की महामारी फैली उसका दावा है कि उसके यहां हालात अब सामान्य हो रहे हैं। वैसे भी वुहान के अलावा चीन के दूसरे औद्योगिक शहरों पर संक्रमण का कोई असर नहीं पड़ा। लिहाजा यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जहां चरमरा गई, वहीं चीन अपने कारोबार को रफ्तार देने में लगातार लगा रहा, दौड़ता रहा। इस वजह से भी दुनिया के बड़े देश चाहते हैं कि चीन से फैले वायरस की पूरी जांच की जाए। कोरोना के कहर से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर आज भी जूझ रहा है। बाईस 22,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उधर चीन के वुहान में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। रविवार को चीन के वुहान से खबर आई कि वहां पहली बार कोरोना के मरीजों की संख्या गिरकर 0 हो गई है। यानी वहां के अस्पतालों में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वुहान में आखिरी मरीज शुक्रवार को ठीक हो गया। ये वुहान के लिए इस महीने में बड़ी कामयाबी है कि उसे 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद 8 अप्रैल को खोला गया था। शनिवार को एक भी नया केस सामने नहीं आया और आखिरी मरीज एक दिन पहले ठीक हो गया। इस तरह दिसंबर के आखिर में जिस वुहान से कोरोना संक्रमण के मामले नजर में आए थे और मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई थी, वहां अब एक भी मरीज नहीं है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, तब चीन का बड़ा औद्योगिक केंद्र वुहान फिर से दौड़ने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका के मन में सवाल उठना लाजमी है। वो बार बार कोरोना की महामारी को लेकर चीन के खिलाफ जांच में जुटा है। Absolutely, Martha. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. अमेरिका हैरान है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तब चीन इतने बड़े संकट को लेकर इतना निश्चिंत क्यों है? शंघाई और बीजिंग पूरी अपनी रफ्तार से कैसे दौड़ रहे हैं? अमेरिका खुफिया एजेंसी इसकी तह तक जाना चाहती है, लेकिन चीन ने अपने दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं। लेकिन अमेरिका को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इरादों पर शक ही नहीं, यकीन हो चला है कि कोरोना वायरस के पीछे उसकी कोई ना कोई खौफनाक साजिश जरूर है। Talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening, but there is a lot of investigation going on, and we're going to find out. अमेरिका देख रहा है कि कैसे चीन ने वुहान में फैली महामारी की बात छिपाई। यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र पर अपनी पकड़ ऐसी बनाई है कि WHO को भी संदेह में डाल दिया है। अब ट्रंप WHO को लेकर गुस्से में है, जबकि चीन इस गुस्से को और भड़का रहा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और यूरोप के देश जहां चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं चीन इशारों में अमेरिका पर ही वायरस फैलाने के आरोप लगाता रहा है। अब तो चीन खुद को कोरोना का शिकार भी बताने में लगा हुआ है। चीन के
के वुहान से कोरोना संक्रमण फैलने की बात पूरी दुनिया को यकीन है। ये और बात है कि ये वायरस कुदरती है या किसी लैब में तैयार किया गया है, इस पर अब भी गहरा सस्पेंस है। इन सब के बीच लगातार बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता शाओ लिजियान बार बार बिना सबूत कहते रहे हैं, हो सकता है कोविड-19 की महामारी की शुरुआत अमेरिका से हुई हो। 12 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अमेरिकी सेना कोरोना वायरस को वुहान लेकर आई हो। इसके एक दिन बाद शाओ लिजियान ने वेबसाइट ग्लोबल रिसर्च का एक आर्टिकल ट्वीट किया। आर्टिकल की हेडलाइन थी, कोरोना वायरस अमेरिका से शुरू हुआ था, इस बात के और सबूत मिले हैं। उन्होंने लोगों से इस लेख को पढ़ने और शेयर करने की अपील भी की। बाद में वो आर्टिकल डिलीट कर दिया गया। चीन लगातार ऐसे बेबुनियाद दावे कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की फिराक में है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।